पेंतकुस्त के बाद पहले रविवार की आराधना को हम प्रारंभ करते हैं और हम आराधना को प्रारंभ करते हुए प्रारंभिक गीत में जाएंगे। गीत नंबर 69 गीत की किताब में से आप निकाल सकते हैं। गीत नंबर 69। आइए हम अपनी आराधना को पृष्ठ संख्या 1 से करेंगे। आज का रहता हम इन किताब में से पृष्ठ संख्या 1 निकालेंगे और पृष्ठ संख्या 1 से हम आज की आराधना को करेंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और ये प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है। Yeah.
तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हो और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा मैं तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। पेंटेकोस्ट के पर्व के बाद कि आज पहले रविवार के लिए ठहराया गया इंट्राइट का पाठ हम सुनेंगे, जो की किताब में पृष्ठ संख्या 76 पर हमें मिलता है। की किताब में पृष्ठ संख्या 76 पर पेंटेकोस्ट का पर्व। प्रभु का आत्मा संसार को भरपूर करता है। हालेलुया। धर्मी लोग आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंदित और मग्न हो। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर, तूने अपना पवित्र आत्मा अपने शिष्यों को दिया है, अपने लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा दे कि तू हमें भी जो विश्वासी हैं शांति प्रदान कर सके। उस यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा ही परमेश्वर युगानु जीता और राज करता है। आमीन। पेंटेकोस्ट के बाद के रविवार के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ इस वक्त हम सुनेंगे। यहेजकेल उसका 30वां अध्याय, यहेजकेल नबी किताब उसका 30वां अध्याय 22 पद से लेके 26 पद तक। यहेजकेल 30वां अध्याय उसका 22 से 26 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, सो प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देख मैं मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध हूँ और उसकी अच्छी और टूटी दोनों भुजाओं को तोड़ूंगा और तलवार को उसके हाथ से गिराऊंगा। मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितराऊंगा। और मैं बाबुल के राजा की भुजाओं को बलि करके अपनी तलवार उसके हाथ में दूंगा, परंतु फिरौन की भुजाओं को तोड़ूंगा और वह उसके सामने ऐसा कराहेगा जैसा मरणहार घायल कराता है। मैं बाबुल के राजा की भुजाओं को संभालूंगा और फिरौन की भुजाओं ढीली पड़ेंगी, तब वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। जब मैं बाबुल के राजा के हाथ में अपनी तलवार दूंगा, तब वह उसे मिस्र देश पर चलाएगा और मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर बितर करूँगा और देश में छितरा दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर से वचन। इसी के साथ आज के दिन के लिए ठहराए गए पत्री के पाठ को भी हम सुनेंगे। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 42 पद से लेकर 48 पद तक। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 42 पद से लेकर 48 पद तक। आज के दिन का ठहराया हुआ पत्री का पाठ जो कि हमें मिलता है प्रेरितों के काम अध्याय 10 उसका 42 से 48। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं को न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलने परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रहे। यहाँ और पत्री का पाठ समाप्त। हम दूसरे नंबर गीत नंबर 9 मिल करके गाएंगे। गीत की किताब में से गीत संख्या 9।
बाद के रविवार के लिए ठहराया गया सुसमाचार का पाठ हम सुन लेंगे। जो मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 पद से लेके 21 पद तक। आप जहाँ कहीं भी हैं अपने घरों में अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हम खड़े होकर के पवित्र सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 पद से 21 पद तक रेवरेंड निशा से पढ़ेंगे। आज के दिन के लिए ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ हम सुन लेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत से लेकर के 21वीं आयत तक, जहाँ परमेश्वर के वचन में यूँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। ये आज के दिन के लिए ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन अपने विश्वास स्वीकार करते हुए मिलकर के एक साथ प्रेरितों का विश्वास वचन कहेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह का उसका इकलौता पुत्र हमारा बना है, वह पवित्र आत्मा की शक्ति से करता है हमारे लिए से चलना बहुत बात के कारण में होगा क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, मारा गया, आत्मा के रूप बदल गया, तीसरे दिन में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है, वहाँ से बच्चों को और मृतकों का न्याय करने आएगा। विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, पवित्र पिता पर, पाप क्षमा पर, मृत्यु के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। वचन की तैयारी के लिए हम गीत नंबर 350 गाएंगे। गीत नंबर 350। Yeah.
परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज सुबह हमें उसकी आराधना स्तुति करने का अवसर मिला। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि इस कठिन समय में हम ऑनलाइन के द्वारा भी परमेश्वर की आराधना और इबादत कर सकते हैं। आज सुबह की आराधना के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं और विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूं रेवरेंड जयंत मैथ्यू साहब का और कलीसिया के तमाम सदस्यों का, कमेटी के तमाम सदस्यों का, कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने रख सकूं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कुछ विषय लगातार हमारे जहन में चहलकदमी करते रहते हैं, कुछ सवालात हमारे जहन पर दस्तक देते रहते हैं और मेरी और आपकी जिंदगी में भी होंगे बहुत सारे सवाल जिनका हम जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जवाब हमको मिल नहीं पा रहे हैं। परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा हम इन भेदों, रहस्यों को समझ सकते और परमेश्वर के वचन की गहराइयों के द्वारा अपने सवालों के हम जवाब ढूंढ सकते हैं। मैं प्रारंभ करना चाहूंगा दाऊद के एक वचन से, जहां पर उसके पास भी कुछ सवालात हैं। हम जानते हैं कि दाऊद एक महान बादशाह था, परमेश्वर के कलाम के अनुसार चलने वाला था, भजनों का लिखने वाला, विश्वास में बहुत मजबूत था, लेकिन उसकी जिंदगी में भी परेशानियां आती रही, समस्याएं आती रही और एक समय ऐसा आया कि वो परमेश्वर से सवाल पूछने लगा है। भजन 22:1 और 2 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता और मैं रात को भी चुप नहीं रहता। आइए प्रार्थना करें। सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा की परिपूर्णता और भरपूरी को दीजिए। वचन को समझने में हमारी मदद सहायता करें। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। दाऊद की जिंदगी में निश्चित तौर से लग रहा है कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो दाऊद जैसा व्यक्ति परमेश्वर से सवाल कर रहा है और ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ निराशा और परेशानी है। सबसे पहली बात, उसे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है और अब परमेश्वर उसके साथ में नहीं है। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे ही ख्याल आते रहते हैं जब हमको लगता है क्या परमेश्वर मेरे साथ में है या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है और परमेश्वर मुझसे अलग हो गया। परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं, निवेदनों को नहीं सुनता है, वो मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता है। जो दूसरी बात दाऊद यहाँ पर कहता है, तू मेरी पुकार और मेरी सहायता से दूर क्यों रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? दाऊद को ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर उससे दूर हो गया है, उससे अलग हो गया है और समस्याओं से, परेशानियों से उसका उद्धार कहाँ है। और फिर आगे वो कहता है, मैं दिन को पुकारता हूं तो उत्तर नहीं देता, मैं रात को भी चुप नहीं रहता हूं। और ऐसे परिस्थिति इंसान के जिंदगी में आती रहती है। आज हम देश के हालात को जानते हैं, बहुत से लोगों ने अपने अजीजों को खो दिया है, बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत सौ के पास में इलाज कराने का पैसा नहीं है। हमने बहुतों के लिए प्रार्थनाएं की लेकिन वो खुदा के पास में पहुंचाए गए। और ऐसी परिस्थिति में मेरी और आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही सवालात पैदा होते और हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर मुझसे दूर हो गया है, या परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है। और इस तरह से जिंदगी में हताशा और निराशा आ जाती है। हम सब जानते हैं कि शैतान लगातार हमले करता है, लेकिन जब वो अपने हमलों में सफल नहीं होता है तब उसका सबसे आखिरी हथियार होता है और वो है निराशा और हताशा। और इंसान निराशा, हताशा में जब डूब जाता है तब वो शैतानी हमलों का सामना नहीं कर सकता। और अजीजों, हमको किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें अपने आप को निराशा से, हताशा से, अवसाद से बचा के रखना है।
और इस समय बहुत से डॉक्टर्स, मनोवैज्ञानिक ये कहने लगे हैं कि ऐसे कुछ लोग हैं जो निराशा में डूबते जा रहे हैं या जो अवसाद से ग्रसित हो गए और वो बहुत दुखी और परेशान हैं। नीति वचन 24:10 में लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। सुलेमान इस बात को मुझको और आपको बताना चाहता है, विपत्तियां तो आते रहती हैं, परेशानियां तो आते रहती हैं, लेकिन हमको साहस नहीं छोड़ना है। हमारे अंदर जो है लड़ने का जज्बा लगातार बना रहना चाहिए। वो चाहे शैतानी हमले हो, चाहे महामारियां हो, चाहे कोरोना जैसी महामारी या ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस जैसी बीमारियां हो, इन परिस्थितियों में हमें लगातार अपने विश्वास में मजबूत रहना है। हमें अपने अंदर लड़ने का जज्बा बनाकर रखना है और हमको साहस नहीं छोड़ना है। हमको निराश, हताश और परेशान नहीं होना है। और ये बात खुदा का कलाम मुझको और आपको बताना चाहता है कि हम परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करें। दरअसल ये जो समय है, ये मेरी और आपकी परीक्षा का समय है। मैं और आप कसौटी पर कसे जा रहे हैं। जब सब कुछ अच्छा था, हम विश्वास में बहुत मजबूत और सुदृढ़ थे, लेकिन जब परेशानियां आ गई हैं, बहुतों का विश्वास टूटने लगा है, बहुतों का धैर्य का बांध टूट गया है और उनका विश्वास जो है वो तिनके की तरह बहने लगा। बाइबल में कुछ ऐसे किरदार हैं जो बहुत बड़े माने जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में भी निराशाएं आते रही, परेशानियां, समस्याएं आते रही हैं और उन्होंने भी ऐसी परिस्थिति में ऐसे ही सवालों को पूछा है। मैं सबसे पहले मूसा का उदाहरण लेना चाहूंगा। गिनती 11 और 14 में लिखा है, गिनती 11 और 14, मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है, और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरा प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं तेरी दुर्दशा को देखने ना पाऊं, मैं अपनी दुर्दशा को देखने ना पाऊं। अजीजों, हम जानते हैं मूसा एक महान व्यक्ति है। वो यीशु मसीह के आने वाली परछाई की तरह है और हमेशा उसने मध्यस्थ का काम किया है। यहाँ तक कि परमेश्वर उससे आमने सामने बात करता था, परमेश्वर अपने जलाल में उस पर जाहिर होता था। लेकिन रात दिन लोगों का कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, इस्राएलियों का, यहाँ तक कि कई बार उसको संगसार करने की कोशिश करना, और ऐसा लग रहा है यहाँ पर मूसा के अल्फाजों से जैसे वो थक गया है, वो हार गया है, वो परेशान हो गया और वो कहता, मैं अकेला इन लोगों का भार नहीं संभाल सकता, ये मेरी ताकत के बाहर है। ये समस्या अगर मूसा के साथ में है तो मैं और आप तो कुछ भी नहीं है मूसा के सामने। लेकिन यहीं पर कलाम मुझको और आपको समझाता है, हम अकेले नहीं लड़ रहे होते हैं। मूसा अकेला नहीं लड़ रहा था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ साथ था। हर समस्या में परमेश्वर उसके साथ था। परंतु जीवन में कई बार ऐसा लगता है, लगातार समस्याएं आती हैं, लगातार परेशानियां आती हैं, लगातार शैतानी हमले होते हैं और हम अंदर से निराश, हताश और परेशान हो जाते हैं। हम टूट कर बिखर जाते और ऐसा लगता है अब हम सहन नहीं कर सकते हैं, ये हमारी सहन शक्ति के बाहर है। और मूसा परमेश्वर से ये कहने लगा, अगर तेरा अनुग्रह मुझ पर बना है तो तू मेरी जान अभी और इसी समय ले ले। बहुत बार ऐसा लगता है कि अब जिंदा रहना बेकार है। बहुतों की जिंदगी में ऐसे परिस्थितियां आ गई हैं जहां पर उन्हें लगने लगा है कि ये जीवन बेकार है। मैं और आप लगातार कोरोना वायरस की समस्याओं से जूझ रहे हैं, लगातार मौत की खबरें आ रही हैं, लगातार हम अपने अजीजों को खोते जा रहे हैं। कितने ही पासबान जहाने फानी से कूच कर गए। अब अजीजों, ऐसे समय में कई बार मुझको और आपको लगता है ये जीवन बेकार है, ये व्यर्थ है। और मूसा परमेश्वर से कहने लगा, तू अभी और इसी समय मेरा प्राण ले ले। अगर खुदा ने मूसा की दुआ को सुन लिया होता, अगर वो मर गया होता, तो जीवन में जो और अभी काम उसके हमें देखने को मिलते हैं वो नहीं कर पाता।
दरअसल अभी जो समस्या थी, परेशानी थी, निराशा थी, हताशा थी, लेकिन अभी मूसा का बेहतर बाकी था, अभी और अच्छा वाणी आना बाकी था। और इसके बाद भी मूसा ने परमेश्वर के बहुत से कामों को किया है। और जो सबसे बड़ी बात है कि मूसा परमेश्वर की नजदीकी में मरा और न वो पहाड़ पर परमेश्वर के सामने वो जहाने फानी से कूच कर गया। और दुनिया में मूसा एक अकेला ऐसा शख्स है जिसका फ्यूनरल खुदा ने अपने हाथों से किया है और कोई नहीं जानता था, यहां तक कि शैतान भी नहीं जानता है कि मूसा को कहां दफन किया गया है। अभी बेहतर आना बाकी है। एक और बहुत बड़ा किरदार है बाइबल का एलिया। और एलिया की ताकत को मैं और आप जानते हैं। एलिया परमेश्वर के साथ साथ रहने वाला, परमेश्वर के सामर्थी कामों को करने वाला है। लेकिन जब इज़बेल रानी ने उसको धमकी दी और उससे कहा कि कल मैं तेरा प्राण अपने नबियों के जैसे कर दूंगा, दरअसल हुआ ये था कि एलिया ने जो इज़बेल के नबी थे, बाल के नबी थे, उसने उनकी हत्या कर दी। और उसके बाद पहला राजा 19 और दूसरे पद में लिखा है, तब इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा यह कहना भेजा, यदि मैं कल इसी समय तेरा प्राण उनका सा ना कर दूं तो मेरे देवता मेरे साथ वरन उससे भी अधिक करें। यह देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं पर छोड़ दिया और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर झाव के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने परमेश्वर से यह कहकर मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। इन शब्दों से पता चलता है कि एलिया कितना निराश और परेशान हो गया होगा। अजीसो इज़बेल रानी की ताकत को मैं और आप जानते हैं, वो सत्ता पर काबिज थी। उसने बहुत से परमेश्वर के नबियों की हत्या करवा दी थी। और यहाँ पर अब वो एलिया से कह रही है, कल तू जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन मैं तेरी हत्या करवा दूंगी। एलिया वहां से भागता है और एक झाव के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता और वो बहुत दुखी है, हताश है, निराश है, परेशान है। और वो परमेश्वर से कहता, हे यहोवा, बस कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर रुक जाना चाहिए, समस्याओं को, परेशानियों को, दुखों को, शैतानी हमलों को रुक जाना चाहिए। हम अब सहते सहते थक गए हैं और ऐसा लग रहा है कि एलिया कह रहा, प्रभु मैंने बहुत सारे दुखों का सामना कर लिया, बहुत सारे दुश्मनों का सामना किया, बहुत सारी परेशानियों को झेल लिया, अब बस करिए, अब मुझसे सहन नहीं होता, मैं अपने पूर्वजों से कहीं ज्यादा अच्छा नहीं हूं। और वो कहता है, मेरा प्राण ले ले, बस अभी तू मेरा प्राण ले ले। अजीसो मूसा की तरह एलिया जो एक महान व्यक्ति है, लेकिन वो निराशा की स्थिति में चला गया है और वो भी परमेश्वर से ये कहता है कि आप मेरी जान ले लीजिए। खुदा ऐसी दुआओं को नहीं सुनता है। वो एलिया से मोहब्बत करता था। अभी एलिया को बहुत से काम करने बाकी थे और अभी एलिया के पास में और परमेश्वर का प्रकाशन आना था। परमेश्वर उसे आगे होरेब पहाड़ पर भेजता है, परमेश्वर उससे बात करता है। और हम सब जानते हैं कि इस निराशा हताशा के बाद, इस निराशा अवसाद के बाद, मौत को मांगने की दुआ के बाद अभी बेहतर आना बाकी था। हम इस बात को जानते हैं कि कलाम ये बताता है कि एलिया और जब एलीशा साथ साथ जा रहे थे, अग्निमय रथों ने उन दोनों को अलग किया और एलिया बवंडर में स्वर्ग में उठा लिया गया। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर उसी समय खुदा ने एलिया की दुआ को सुन लिया होता और अगर एलिया मर गया होता तो ये जो अनुभव है उसकी जिंदगी में नहीं आता। मैं ये भी कल्पना करता हूं कि जब एलिया बवंडर में स्वर्ग में उठाया गया होगा तो वो यही सोच रहा होगा, अच्छा हुआ खुदा ने मेरी दुआ को नहीं सुना। और परमेश्वर जो है वो लगातार
मेरे पर रहम और दया करते आया है और परमेश्वर मुझे बचाता आया है, तो ये अच्छा ही हुआ है। अजीजों, अभी बेहतर आना बाकी है, अभी अच्छा आना बाकी है। तीसरा किरदार जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं वो है अय्यूब। और अय्यूब भी महान लोगों में से एक माना जाता है। पहली बात तो कलाम कहता है कि वो बहुत धनवान था, वो राजाओं की तरह धनवान था। और उससे बढ़कर ये है कि अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला, जो पहले अध्याय 8 में लिखा है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है कि अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी चर्चा स्वर्ग में हो रही है। परमेश्वर जिसके बारे में शैतान से स्वर्ग में चर्चा कर रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि अय्यूब कितना महान और कितना बड़ा शख्स रहा होगा कि परमेश्वर भी उसके बारे में बातें कर रहा। तो अय्यूब में ये विशेषताएं तो थी और वो परमेश्वर के नजदीकी में था। लेकिन हम जब पढ़ते हैं कलाम को तो शैतान ने लगातार अय्यूब पर हमला किया और एक के बाद एक लगातार उसके पास में बुरी खबरें आते रही हैं। उसके बच्चे मर गए, उसके जानवर लूट लिए गए, उसके गुलाम मर गए हैं और वो सर से पैर तक फूलों से भर गया और वो रात पर बैठा हुआ है। उसके दोस्तों ने भी उसको इल्जाम दिया। इन तमाम दुखों और परेशानियों में जब वो घिरा हुआ है, उसकी पत्नी उसके पास में आती है और दूसरा अध्याय और 9 में लिखा है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, मरता है तो मर जा। मैं सोचता हूं कौन ऐसा शख्स है जो इन अल्फाजों को सुन सकता है। वो पत्नी जिससे उसने बहुत प्रेम किया है, वो लगातार उसके जीवन में साथ रही, लेकिन जब समस्याएं आई, परेशानियां आई हैं, तो वो ही उसके विरोध में हो गई। कितना अच्छा होता अगर अय्यूब की पत्नी अय्यूब के साथ में रात पर बैठ जाती और वो उससे कहती, हम दोनों मिलकर समस्याओं का सामना करेंगे, हम दोनों मिलकर खुदा से दुआएं मांगेंगे, हम दोनों मिलकर शैतानी ताकतों का सामना करेंगे। लेकिन उसने किनारा कर लिया, वो अय्यूब से अलग हो गई। अजीजों, हम जिसको मसीही परिवार कहते हैं, उस परिवार का मतलब ये नहीं कि कहीं पर पति पत्नी बच्चे दादा दादी नाना नानी हैं। मसीही परिवार का मतलब है जब शैतानी हमले होते हैं तो लड़ने वाले साथ हमारे होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि कई बार हम परिवार में बिल्कुल अकेले और तन्हा हो जाते हैं। बहुत लोग होते हैं लेकिन वो लड़ाई में साथ नहीं होते हैं, या कई लोग बहुत खुदगर्ज हो जाते हैं। भाई, अय्यूब की पत्नी बजाय अय्यूब के साथ चलने के और अय्यूब के साथ रात पर बैठने के और अय्यूब के साथ दुआएं मांगने के, वो उससे कहने लगी, सवाल करने लगी, क्या अब भी तू अपनी खराई पर बना है? मरता है तो मर जा। इस बात ने, मैं सोचता हूं, अय्यूब पर बड़ा गहरा असर डाला है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी भी उससे ये कहेगी और उसके ईमान पर सवाल उठाएगी, उसके खराई पर सवाल उठाएगी, क्योंकि अय्यूब की पत्नी को ऐसा लग रहा था, परमेश्वर पर विश्वास करने से क्या मिला, खराई से चलने से हमको क्या मिला, हमारी सारी दौलत नाश हो गई, हमारे बच्चे मर गए, मेरा पति सर से पैर तक फूलों से भरा हुआ रात पर बैठा है। और ऐसा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, जो प्रेम का दावा करता है, लेकिन वो हमको ऐसे हालात में छोड़ देता है। कई लोग हैं जो अय्यूब की पत्नी की तरह निराश, हताश और परेशान हो जाते और उनको लगता है कि परमेश्वर ने हमारे साथ में इंसाफ नहीं किया है, परमेश्वर ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। वो परमेश्वर को समझ नहीं पा रही थी। अजीजों, जब आप किसी ऐसी समस्या या परेशानी में हो,
अपने परिवार में ऐसे लोगों को ढूंढिए जो तमाम इन शैतानी हमलों में आपका साथ दे सके, जो आपकी परेशानी में आपका हमदर्द बन सके, जो आपके साथ दुआएं खैर मांग सके, जो शैतानी हमलों का सामना कर सके। और वही मैं आपसे कह रहा था, कितना अच्छा होता अगर अय्यूब की पत्नी अय्यूब के साथ बैठकर शैतानी हमलों का सामना करती, तो शायद आज बाइबल में कुछ और बातें जोड़ दी जाती। लेकिन ये चीजें जो हैं वो इंसान को बहुत दुखी और परेशान कर देती हैं। और मैं सोचता हूं कि अय्यूब बिल्कुल निराशा हताशा के गर्त में डूबता चला गया होगा, और तब वो क्या करने लगा है, अपने जन्मदिन को धिक्कारने लगा। अय्यूब 3:10 और 11 में लिखा है, क्योंकि उसने मेरी माता की कोख बंद ना किया और कष्ट को मेरी दृष्टि से ना छिपाया, मैं गर्भ ही में क्यों ना मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों ना छूटा है। आगे 16 में वो कहता है, मैं असमय गिरे हुए गर्भ के समान होता, वह ऐसे बच्चे के समान होता जिन्होंने उजियाला कभी देखा ना हो। ये परिस्थिति इंसान की जिंदगी में आ जाती। अय्यूब जैसा महान व्यक्ति, खरा व्यक्ति, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, वो हालात के मद्देनजर एकदम निराश, हताश और परेशान हो गया और अपने जन्मदिन को धिक्कारने लगा। और वो ये कहने लगा, काश मैं मां के गर्भ में मर गया होता। कल्पना करिए, अगर अय्यूब मां के गर्भ में मर गया होता तो आज मेरे पास में और आपके पास में अय्यूब की पुस्तक ना होती। अगर अय्यूब मर गया होता तो वो जो अनुभव उसके पास में है वो ना होता। और अय्यूब निराशा में इतना डूबता चला गया है कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता है। अय्यूब 7 और 15 में लिखा है, यहां तक कि मेरा जी फांसी को और मेरा जीवन मृत्यु को अधिक चाहता है। अय्यूब के मुंह से ये अल्फाज सुनना जरा मुश्किल सी बात है कि अय्यूब जैसा महान व्यक्ति ये कहने लगा है कि ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं मौत चाहता हूं। और अजीजों, जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं और हम कई बार हताश और निराश होते हैं। हम सब जानते हैं कि आत्महत्या का प्रतिशत लगातार बढ़ता चला जा रहा, लोग लगातार हताश, निराश और परेशान हो रहे हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम जीना नहीं चाहते, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर आपसे बात करता है। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, अभी बेहतर आना बाकी है। और हम इस बात को जानते हैं कि आगे जाकर 38वें अध्याय में परमेश्वर ने अय्यूब से आंधी में बातें करी हैं। परमेश्वर ने बहुत से रहस्यों को प्रकट किया और फिर अंत में यह लिखा है कि परमेश्वर ने अय्यूब का दुख दूर किया, उसको 2 आशीषें दी हैं। उसके रिश्तेदार एक सोने की बाली और एक सोने का सिक्का लेकर आए। उसकी लड़कियां इतनी खूबसूरत थी कि उनके समान आसपास कोई नहीं था। अजीजों, अगर अय्यूब मर गया होता तो उसको परमेश्वर का ये अनुभव ना मिलता, परमेश्वर से बात करने का मौका ना मिलता, उसे 2 आशीषों का अनुभव नहीं मिलता है। और हम इस बात को कलाम के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करता, परमेश्वर मुझको और आपको समझाना चाहता, परमेश्वर मुझको और आपको बताना चाहता है। हम कई बार मूसा की तरह हो जाते, हम कई बार एलिया की तरह सोचने लगते, हम कई बार अय्यूब की तरह अपने जन्मदिन को धिक्कारने लगते हैं। यही हाल यिर्मयाह के साथ भी हुआ था। यिर्मयाह भी बहुत दुख में, परेशानी में वो अपने जन्मदिन को धिक्कारने लगा। लेकिन अजीजों, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, अपने विश्वास को टूटने नहीं देना, निराशा हताशा को अपने जीवन में काम नहीं करने देना है और परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि वो मेरे और आपके साथ में है और वो मुझको और आपको तमाम समस्याओं से और परेशानियों से बाहर निकालेगा। जब इस्राएली
बाबुल की गुलामी में भेज दिए गए, तो वो लोग बाबुल की नहरों के किनारे बैठकर रोने लगे, क्योंकि वो यरूशलेम से दूर हो गए थे और पूरी तरह से टूट गए थे, निराशा हताशा में वो फंस गए थे। भजन 137:1-2 में लिखा है, बाबुल की नहरों के किनारे हम लोग बैठकर सिय्योन को याद करके रो पड़े, उनके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। आगे वो कहते हैं कि वहां के लोगों ने हमसे परमेश्वर का गीत गवाना चाहा, हमारे रुलाने वालों ने आनंद चाहकर हमसे कहा, सिय्योन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ, हम यहोवा के गीत को पराए देश में क्यों गाएं। अजीजों, कभी स्तुति बंद नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद कभी बंद नहीं होना चाहिए। इस्राएली बाबुल की नहरों के किनारे बैठ गए, उन्होंने अपने वाद्य यंत्रों को पेड़ों पर टांग दिया। हम इनको क्यों बजाएं, हम सिय्योन के गीत क्यों गाएं, हम परमेश्वर की स्तुति क्यों करें, हम उसका धन्यवाद क्यों करें। और वो बैठकर रोने लगे हैं, परंतु वो ये भी नहीं याद कर पाए कि खुदा ने कहा था 70 साल की गुलामी के बाद मैं तुमको वापस लौटा कर लाऊंगा। अजीजों, उनको तो रोने के बदले परमेश्वर का धन्यवाद करना था, परमेश्वर की स्तुति करनी थी कि हाँ, परमेश्वर ने कहा है कि वो जो कल्पनाएं हमारे लिए करता है वो हमारे लाभ की है, हानि की नहीं, और 70 साल की गुलामी के बाद वो लौटा कर ले आएगा। भजन 126:1 में लिखा, भजन 126:1, जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वालों के जैसे हो गए। जब परमेश्वर लोगों को बाबुल की गुलामी से सिय्योन में लौटा कर ले आया, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि हम सपना देख रहे हैं, हम ख्वाब देख रहे हैं। ये सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है कि हम वापस लौट कर आ गए हैं। लेकिन खुदा यही मुझको और आपको समझाना चाहता है। मूसा की अभी खुशियां बाकी थी, उसका आनंद अभी बाकी था, परमेश्वर का प्रकाशन अभी बाकी था। अगर आप इन हालात से होकर गुजर रहे हैं, अगर आप निराशा हताशा और परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, आप अपने विश्वास में बने रहे। परमेश्वर कहता यिर्मयाह से, मैं पुराने दिनों को लौटा कर ले आऊंगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अजीजों, ये महामारी गुजर जाएगी, ये दुख ये परेशानियां गुजर जाएंगी, परमेश्वर के भवन खुल जाएंगे, हम खुलकर परमेश्वर की इबादत करेंगे, आराधना करेंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, हम एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन ये जो बीच का समय है, इस अंधकार की वादी में मुझको और आपको खुदा पर ईमान रखना है, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हमें अवसाद में नहीं डूबना, लेकिन अपने विश्वास को मजबूत रखना है, शैतान के सामने अपने विश्वास को जाहिर करना। अगर परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा कोई विरोधी नहीं हो सकता, हमको कोई भी परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर सकता है। और यदि ये विश्वास बना रहा तो मैं और आप आनंदित रहेंगे। जो पौलुस कहता है, आनंदित रहो, यीशु में आनंदित रहो, परमेश्वर में आनंदित रहो। और ये जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, इसमें मैं और आप आनंदित रहेंगे। लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए, लगातार परमेश्वर की स्तुति करते रहिए। परमेश्वर आपके साथ में है, वो अपने वादे के मुताबिक जगत के अंत तक आपके साथ में है, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, वो कभी आपको त्यागेगा नहीं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत सी आशीषों से परिपूर्ण करे। आज के दिन के सुंदर वचन के लिए हम प्रभु के दास पास्टर हैरिस वॉल्टर का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज के संदेश को रिकॉर्ड करके हमारी कलीसिया के लिए भेजा है। विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा से आप सबों ने आशीष पाई है। सो हम आदरणीय पासवान का धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर से उनके परिवार के लिए और उनके कलीसिया के लिए और उनके सेवकाई के लिए बड़ी आशीष की प्रार्थना को बोलते हैं। मृत्यु सूचना सुन लेंगे। आज हमको हमारी मरणाधीनता का नया स्मरण कराया जाता है, जबकि सुनाया जाता है ईश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार इस लोक से मिस्टर निर्मल डेविड को दिनांक 23/5/2021 को अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुए। दूसरी मृत्यु सूचना है, आज हमको हमारी मरणाधीनता का
नया स्मरण कराया जाता है, जबकि सुनाया जाता है ईश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार इस लोक से मिसेस प्रियंका चैम्बर को दिनांक 25/5/2021 को अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुए। तीसरी मृत्यु सूचना है, आज हमको हमारी मरणाधीनता का नया स्मरण कराया जाता है, जबकि सुनाया जाता है ईश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार इस लोक से मिसेस स्टेला लिंकन को दिनांक 27/5/2021 को अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुए। आइए हम इन परिवारों के लिए परमेश्वर से शांति की प्रार्थना को करें। परमेश्वर पिता, जो शांति के राजकुमार हैं, आज के इस दिन में पेंटेकोस्ट के बाद पहले रविवार की आराधना में हम इन तीनों परिवारों के लिए आपसे शांति की प्रार्थना को बोलते हैं। जहाँ पर प्रभु जी बीते हफ्ता में इन 3 परिवारों से 3 प्रिय लोग आप में सो गए। एक दुख का समय, एक कठिन समय प्रभु जी इन तीनों परिवारों में आया। निर्मलंका के जीवन के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। बहन प्रियंका के जीवन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। बहन स्टेला के जीवन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, जिनको आपने हमारी कलीसिया में रखा था, आशीष के रूप में रखा था प्यारे पिता, और इनके द्वारा से आपने अपनी महिमा को लिया। पर प्रभु जी विगत दिनों में आपको ये भाया कि ये आपके पास बुला लिए जाए। प्रभु जी, हम जानते हैं इन तीनों परिवार में दुख है, तकलीफ़ है प्यारे पिता, जहाँ पर इन्होंने अपने प्रियो को खोया है। और प्रभु जी, आज के इस दिन में, आज के इस पवित्र रविवार के दिन में हम इन तीनों परिवारों के लिए आपसे शांति की प्रार्थना को बोलते हैं। ये अपने पीछे अपने परिवार के लोग को, अपने बच्चों को प्रभु जी छोड़ करके गए हैं प्यारे पिता। सो प्रभु जी, हम आपसे अनुग्रह करते चाहते हैं कि इन परिवारों पर आपका अनुग्रह बना रहे। इनके बच्चों को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते प्यारे पिता। प्रभु जी, हम जानते हैं एक खाली स्थान हुआ है, और प्रभु जी हम चाहते हैं कि आप इन परिवारों के घर के हर एक सदस्य को अपने अनुग्रह से संभाले, अपने अनुग्रह से बढ़ाए प्यारे पिता, ताकि प्रभु जी ये आप में मजबूत होने वाले हो सके, प्रार्थना में मजबूत होने वाले हो सके, वचन में मजबूत होने वाले हो सके, और मृत्यु के बारे में जो बाइबल हमें सिखाती है उसे हम सीख करके वचन की सत्यता को अपने जीवन में अपनाने वाले हो सके। विशेषकर प्रभु जी प्रियंका के दोनों बच्चों को, बहन स्टेला के दोनों बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, ये बच्चे बहुत छोटे हैं, पर प्रभु जी हम जानते हैं कि आपने कहा है कि स्वर्ग का अधिकार, स्वर्ग के वारिस ये बच्चे हैं प्यारे पिता। सुन बच्चों को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आप अपने अनुग्रह से संभालिए, अपने अनुग्रह से बढ़ाइए प्यारे पिता, ताकि ये बच्चे आगे चल करके कलीसिया के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए एक आशीष का कारण बनने वाले हो सके। मिस्टर निर्मल डेविड, उनके परिवार के लिए प्रभु जी हम शांति की प्रार्थना को बोलते हैं। जो सेवकाई प्रभु जी उन्होंने स्कूल में दी है, हम जानते हैं प्यारे पिता कि उनकी सेवकाई आपने ग्रहण करी है, और आज ये तीनों लोग इस संसार में नहीं हैं, पर अपने परमेश्वर के पास है जिसने उन्हें भेजा था। एक ऐसी जगह है जहाँ ना दुख है, ना कोई तकलीफ़ है, ना कोई परेशानी है, परंतु आनंद ही आनंद है। सो प्रभु जी, आप इन्हें अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें, और अपनी असीम शांति डेविड परिवार में, चैम्बर परिवार में, फ्रांसिस परिवार में, लिंकन परिवार में प्रभु जी दे, ताकि ये ऐसे समय में किसी मनुष्य की ओर नहीं परंतु आपकी ओर निहारे और आपसे सामर्थ और शक्ति प्राप्त करने वाले हो सके। हमारे कलीसिया के हर एक विश्वासियों पर आपकी आशीष हो, विशेषकर वो लोग जो प्रभु जी अस्वस्थ है, बीमार हैं, बीमारी की बिस्तर में प्यारे पिता, विशेषकर वो लोग जो बीते सप्ताह में प्रभु जी इस महामारी से ग्रसित हुए प्यारे पिता, हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से चंगाई की प्रार्थना को बोलते हैं। अपने छेदे हुए हाथ को बढ़ाइए, अपने लोगों को छूइए, चंगाई दीजिए प्यारे पिता, कि लोग फिर से स्वस्थ होकर आपके नाम की गवाही के लिए खड़े होने वाले हो सके। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आज की आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और इन शोकित परिवारों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने दया से ग्रहण करिए, आमीन। हम मिलकर एक साथ ऑफिनरी गाएंगे।
सनातन और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब वस्तुओं के कर्ता और रक्षक, हम तुझको पुकारते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम पर कृपा कर, हमारे पापों को स्मरण ना कर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र कर और पवित्र चाल चलने का अनुग्रह दे। अपने वचन और पवित्र साक्रामेंटों के द्वारा सब मसीह को एकत्र कर, सशक्त कर और पाल। हे प्रभु, उन सब लोगों पर जो अब तक अज्ञानता और मृत्यु के अधिकार में है, दया कर और अपने मुक्तिदायक उन्हें को प्रकाश और जीवन के साथ सुसमाचार के द्वारा ऊपर उदय होने दे और अपने वचन के प्रचारकों को अपने सामर्थ और साहस से सशक्त कर। उनको जो धर्म कार्य सताए जाते हैं, अपने अनुग्रह से संभाल। विश्व की कलीसिया, उसके सब मंडियों, सब पासरों को आशीष दे। हे परमेश्वर, सब जातिगणों में से आपसे अविश्वास और वैरभाव को निकाल के पृथ्वी पर शांति का वास हो। हमारी मातृभूमि की रक्षा कर, हमारे प्रिय राष्ट्रपति को आशीष दे। हमारे देश में अच्छे शासन और उसकी रक्षा के लिए हमारी सरकार और सब विश्वासियों अधिकारियों की और समस्त सेना की सहायता कर। न्याय और धार्मिकता को प्रबल कर और हमें तेरे नाम का भय मानने वाला बना। हे परमेश्वर, हमने अपने उचित कार्यों में हर्ष दे और ऐसा करके हम एक दूसरे की सेवा और सहायता करने में तत्पर हो। अपनी आशीष भूमि की उपज पर और सारे उचित धंधों और पदों पर रहने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे समस्त मसीह परिवारों के लिए, हमारी कलीसिया के लोगों के लिए जो इस वक्त प्रभु जी बीमार हैं, दुखित है, तकलीफ में है। प्यारे पिता, हम विशेषकर अपने प्रिय लोगों को प्रभु याद करते हैं जो हमारे कलीसिया में है, अस्वस्थ है। मिसेस नूतन मसीह के प्रभु जी हम आपसे निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। मिस्टर जेवन जोसेफ के लिए प्यारे पिता, मिसेस यूडी आसरा के लिए, मिसेस अजनादाल के लिए, भाई राजेंद्र योहन के लिए प्यारे पिता, और जो भी हमारी कलीसिया में आश्वस्त प्यारे पिता, हर एक के लिए आपके नाम से चकाई की प्रार्थना को बोलते प्यारे पिता। हमारे देश पर आपकी शांति और आशीष बनी रहे प्यारे पिता, इस महामारी से आप हमें बचाएं और प्रभु जी आपके इच्छा के अनुसार ये महामारी दूर हो सके, ताकि फिर से प्रभु जी हम एकत्र हो कि आपके आराधना के भवन में करने वाले हो सके। कृपा करके सब कंगालों और अनाथों का सहायक और सबका साथ खुलकर शांति दाता हो। सब रोगियों मरते को शांति दे। जब हमारे मृत्यु समीप हो तब हमें अपने सामने संभाल और इस नाशवान जीवन के पश्चात अनंत परम सुख दे। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना मिलकर के एक साथ कहेंगे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की आज करें और जैसे हमने अपराध को क्षमा किया वैसे हमारे अपराध को क्षमा है और परीक्षा में दुबराई से बचा। राज प्राण महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। उसी से आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम सब पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपने मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें आशीष दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। नंबर का अंतिम गीत हुआ, गीत नंबर
रहिए। प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की शांति और आशीष आप सबों के साथ बने रहे। आमीन। आप सबों को यीशु साहब